दोस्तों, बंधुओं, प्रिय साथियों, शनि ग्रह जो कि सभी 12 लग्न और 12 राशियों पर 4 नवंबर 2023 से मार्गी होने जा रहे हैं। दोस्तों, मार्गी और वक्री काल ये सभी ग्रहों का होता है। केवल सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह अपनी उल्टी चाल चलते हैं, सीधी चाल चलते हैं। तो साथियों, 12 लग्न और 12 राशियों के लिए शनि का वक्री होना कैसा रिज़ल्ट शो ऑफ करेगा, इस वीडियो में मैं आपको टू द पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आप इस शनि के वक्र काल को अपने लगन से देखें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि चंद्रमा से वक्री काल देखना तर्क संगत नहीं होगा। तो देर न करते हुए सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि राहु जैसा पापी ग्रह हमेशा वक्री होता है। तो चाहे कोई शुभ ग्रह हो, चाहे कोई अशुभ ग्रह हो, ज़्यादातर जो वक्री ग्रह होते हैं वो कहीं ना कहीं अशुभता को ही दर्शाते हैं। और शनि की जो वक्र दृष्टि है वह बड़ी फेमस है कि वह कहीं ना कहीं अशुभता ही प्रदान करती है। तो मेष लगन वालों के लिए यदि हम शनि का मार्गी काल देखें तो वह आपके इनकम हाउस से होगा, और इनकम हाउस में शनि का जो मार्गी होना है वह कहीं ना कहीं मेष लगन वालों के लिए बहुत ही शुभ सूचक रहेगा। यानी 11वां हाउस जो है वह आपकी कुंडली में आपका इच्छा पूर्ति का हाउस भी है, इसके साथ साथ आपकी डेली इनकम का भी है। तो कहीं ना कहीं शनि का जो मेष राशि वालों के लिए 11वां, मेष लगन वालों के लिए जो 11वीं पोजीशन है वह बहुत ज़्यादा सूटेबल रहने वाली है, क्योंकि वक्र दृष्टि जो है वह आपके लगन पर पड़ रही थी। तो इससे पहले आपकी जो शारीरिक स्थिति थी उसमें कहीं ना कहीं विघ्न बाधा आ रही थी। हालांकि मैं मेष लग्न वालों के लिए यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेष लगन वालों के अभी वर्तमान में जो छठे भाव में शुक्र का गोचर आया है वह 29 नवंबर तक रहेगा, जब तक थोड़ा स्वास्थ्य में अप एंड डाउन्स रह सकते हैं। इसके पश्चात सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मेष लगन वालों के लिए इसकी शनि की जो मार्गी दृष्टि होगी वह पंचम भाव पे पड़ेगी। तो एजुकेशन की दृष्टि से, प्रेम संबंध की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से, यानी कि संतान की दृष्टि से पहले की अपेक्षा कहीं ना कहीं शुभता रहेगी। और 10वीं एस्पेक्ट रहेगी आपके अष्टम भाव पर, तो वह भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव का शनि कारक है। अब यहीं वृषभ लगन वालों के लिए देखें तो वृषभ लगन वाले जो जातक हैं उनकी कुंडली में तो शनि परम योग कारक बनते हैं। तो परम योग कारक ग्रह जब मार्गी होगा तो वह काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। हालांकि वृषभ लगन वालों के लिए केंद्र में होकर शनि वक्री हुए थे तो वह त्रिकोण को देख रहे थे, लेकिन फिर भी शनि जो वक्री थे उनकी 12वें भाव पर दृष्टि थी, तो खर्चों का जो एक्सपेंशन हो रहा था ज़रूरत से ज़्यादा उसमें कंट्रोल होगा। इसके बाद आपके सुख स्थान पर शनि की दृष्टि होगी 7वीं, तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप कोई नए वाहन लेने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और यदि आपका कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है या आप कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हैं तो उसमें भी विशेष सुधार आने के योग हैं। इसके अलावा जो शनि की 10वीं दृष्टि, मार्गी दृष्टि आपके 7म हाउस पे पड़ेगी, जो कि डेली बेसिस का है, आपकी पार्टनरशिप का है और आपके लाइफ पार्टनर का है, उसमें भी आपको उत्तरोत्तर तरक्की देखने को मिलेगी। यानी वृषभ लगन वालों के लिए तो बहुत ही शानदार। इसके बाद मिथुन लगन वालों के लिए देखें तो यहाँ शनि आपके भाग्य स्थान पर वक्री थे,
जो कि वक्र होकर आपके अष्टम भाव को भी देख रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। तो आपके लिए तो शनि जो है एक तरीके से भाग्योदय के कारक बनेंगे। आपके अपने पिता से संबंध मधुर होंगे, आपको कहीं ना कहीं से भाग्य का साथ मिलेगा। और इसकी सप्तम दृष्टि आपके मीडिया, आपके छोटे भाई बहन क्षेत्र पर पड़ेगी। तो आप अगर कोई YouTube चैनल चलाते हैं और आपकी जो मेहनत होगी उसका परिणाम अब आपको पूरा मिलेगा। यानी अगर आप 18 घंटे मेहनत कर रहे थे तो उसमें आपको 1 घंटे की मेहनत का परिणाम मिल रहा था, अब पूरी मेहनत का आपका परिणाम मिलेगा। इसके बाद इसकी लाभ स्थान पर दृष्टि होने से आपको लाभ भी मिलेंगे और आपके बड़े भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे। आपकी इच्छा पूर्ति का जो घर है 11वां, उसमें शनि तीसरी दृष्टि से देखेंगे, जो कि मार्गी होकर देखेंगे, तो आपको यहाँ से भी लाभ मिलेगा। अनेक प्रकार के सौभाग्यपरक मौके आपको अब लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो मिथुन लगन वालों के लिए भी बहुत शानदार। अब कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए देखें तो आपके यह अष्टम भाव में मार्गी होंगे। दर्शकों, अष्टम भाव में कोई ग्रह मार्गी हो रहा है तो अष्टम भाव ऑब्स्टेकल्स का है। अष्टम भाव जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जो गूढ़ विषय होते हैं उनको भी दर्शाता है। तो यदि आप रिसर्च के फील्ड में हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपके अपने ससुराल वालों से संबंध मधुर हो जाएंगे। यह आपके लाइफ पार्टनर की वाणी स्थान भी है, तो कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर आपको कटु वचन बोल सकता है, तो आपको कंट्रोल करना होगा। और इसकी जो 7वीं दृष्टि होगी वह आपके धन कुटुंब वाणी पर होगी, तो कहीं ना कहीं आपके कुटुंब से संबंध भी प्रगाढ़ होंगे, मधुर होंगे। लेकिन फिर भी अष्टम भाव पे गोचर जो होगा उसमें आपको अनेक प्रकार की जो सावधानियां रखनी होंगी। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होंगी। इसके अलावा आपको जो है सप्तम भाव से संबंधित कुछ विशेष सावधानियां रखनी होंगी, जैसे कि डेली बेसिस पार्टनरशिप वगैरह में आपको संभल कर चलना होगा। तो कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अब चलते हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन वालों के लिए सप्तम भाव पर शनि मार्गी होंगे, जो कि आपके छठे भाव के मालिक भी थे और सप्तम भाव पर होकर यह वक्री थे। तो कहीं ना कहीं बीमारी, आपकी जो लाइफ पार्टनर थे उनको प्रॉब्लम, आपके डेली बेसिस में प्रॉब्लम, आपकी जो पार्टनरशिप है उसमें प्रॉब्लम, और स्वास्थ्य में भी दिक्कत और मानसिक कष्ट, इन सभी से आपको निवृत्ति प्रदान करेंगे जब मार्गी हो जाएंगे। और इनकी भाग्य पर जो दृष्टि होगी वह भी आपकी अब मार्गी होकर होगी। तो कहीं ना कहीं मार्गी दृष्टि जो है आपके भाग्य में जो बहुत ज़्यादा रोड़े अटक रहे थे, आपके कार्यों में व्यवधान हो रहे थे, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल सिंह लगन वालों के लिए जो इसकी 10वीं दृष्टि आपके चौथे स्थान पर होगी, इसकी वजह से आपको नए वाहन का योग बन सकता है और आपके मदर के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। और यदि आप किसी भी ऐसे कार्य में हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है या किसी प्रकार के यातायात से संबंधित कार्य आप करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको अब शनि की मार्गी दृष्टि लाभ प्रदान करेगी। अब कन्या राशि कन्या लगन वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए यह आपके छठे भाव से गोचर करेगा। मित्रों, प्रिय साथियों, छठे भाव में शनि का जो गोचर है वह कहीं ना कहीं बहुत सूटेबल रहता है, क्योंकि यह उपचय स्थान है। तो आपके जो गुप्त शत्रु उत्पन्न हो रहे थे उनसे आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाएंगे। इसके अलावा जो छठा भाव है वह नौकरी का भी है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वह नौकरी की तलाश में हैं, तो उनको नौकरी बहुत अच्छी मिल सकती है। प्राइवेट में सरकारी नौकरी के भी योग बन सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो कंपटीटर हैं उनको आप कहीं ना कहीं मात देने में सक्षम रहेंगे। छठे भाव में यह गोचर जो है आपके लिए कई प्रकार के भौतिक सुखों में वृद्धि करने के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अब तुला राशि तुला लग्न वाले, तुला लग्न वालों के लिए यह गोचर आपके पंचम भाव में वक्र चल रहे थे, लेकिन अब मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी शनि आपके लिए बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे। पांचवा भाव शेयर सट्टा जुआ लॉटरी का भी है, वहाँ से भी आपको विशेष लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपकी एजुकेशन से संबंधित आपको लाभ मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इसकी लाभ पर दृष्टि होगी। तो इनकम भाव पर जब शनि आपके लिए दृष्टि करेंगे तुला लग्न वालों के लिए, तो ये अनेक प्रकार के सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि कई
जगह से आपको इनकम मिल सकती है। तो तुला लगन वालों के लिए बहुत ही शानदार। इसके अलावा तुला लगन वालों के लिए प्रेम विवाह का योग भी बन सकता है और सप्तम भाव पर गोचर होने की वजह से डेली बेसिस में भी विशेष वृद्धि करा सकते हैं। वृश्चिक लगन वालों के लिए यह चौथे भाव में गोचर होगा, जो कि अब तक वक्री चल रहे थे, लेकिन अब मार्गी होंगे तो इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी आपके कैरियर पर होगी, तो कैरियर में यह विशेष लाभ आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा छठे भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि होगी, तो जो अब तक आपके जो डेब्ट्स थे यानी कर्ज थे वो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, उनसे आपको लाभ मिलेगा। गुप्त शत्रु शांत होंगे। इसके अलावा आपको नौकरी डेली बेसिस में जो परेशानियाँ आ रही थी उससे आपको निजात मिलेगी। और चौथे भाव से संबंधित सभी सकारात्मक फल आपको देखने को मार्गी शनि में मिल जाएंगे। आपकी मदर का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। आपको कोई वाहन आदि आप खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव शनि लाभ देते हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से वृश्चिक लगन वालों के लिए भी बेहतर। अब धनु राशि धनु लगन वालों के लिए यह तृतीय स्थान में, जो कि एक उपचय स्थान है, तृतीय स्थान में शनि जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आप अगर 18 घंटे की मेहनत कर रहे थे तो 18 घंटे का रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा आपका जो स्वास्थ्य है वह कहीं ना कहीं प्रबल होगा। इसकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, तो यदि आपने कोई धार्मिक यात्रा ब्रेकअप कर रखी थी तो उसको आपको जो है कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा पे जाने का लाभ मिलेगा। पिता से संबंध मधुर प्रगाढ़ होंगे। इसकी जो आपकी 12वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, वह आपके 12वें स्थान पर होगी। तो कोई यदि आपका बहुत समय से मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा आपके ज़मीन संबंधित मामले सुलझ सकते हैं। आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। तो अनेक प्रकार से आपको लाभ शनि जो है देने वाले हैं और इनकम में भी कहीं ना कहीं ये आपकी में इजाफा करेंगे और आपकी जो मेहनत होगी वह पॉजिटिव की तरफ को ये ले जाएंगे। अब दोस्तों मकर लगन वालों के लिए देखते हैं। आपके द्वितीय स्थान पर शनि का गोचर मार्गी होने जा रहे हैं। जब ये वक्री थे तो आपको माइंड टेंशन दे रहे थे। अष्टम भाव पे भी इनकी दृष्टि थी, वक्र दृष्टि, जो कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स, ससुराल से कहीं ना कहीं मनमुटाव और जो है आपको ऑब्स्टेकल्स दे रहे थे। इन सभी में अब ब्रेकअप होगा। हालांकि आपकी 7.5 भी चल रही है, लेकिन अगर आप शनि के जाप वगैरह करते रहेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। आपके जमा धन में वृद्धि होगी और यहीं से शनि आपके इनकम हाउस को भी देखेंगे तो आपको अनेक प्रकार के सोर्स ऑफ इनकम में आप वृद्धि करेंगे। यहाँ पर शनि की 7.5 जरूर चल रही है, तो इसमें यदि आप उपाय के रूप में अगर 8 छतरी लेते हैं काले रंग की और यह 8 शनिवार अलग अलग आप दान करते हैं तो मकर लगन वालों के लिए शनि जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे। अब कुंभ लगन वालों के लिए देखते हैं। कुंभ लगन वालों के लिए शनि जो है अब तक वक्री थे तो वह इनको एक्सपेंसिव हो रहे थे, यानी खर्चों को बढ़ा रहे थे। लेकिन अब जब यह मार्गी हो जाएंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम पर बढ़ेगी। आप यदि मीडिया क्षेत्र में हैं तो वहाँ से लाभ, आप अपने छोटे भाई बहनों से लाभ लेंगे। इसके अलावा इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह आपके डेली बेसिस पे पड़ेगी, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर दृष्टिपात करेंगे। तो यह दृष्टि आपके डेली बेसिस में वृद्धि करेगी, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार करेगी। इसके अलावा इसकी 10वीं दृष्टि आपके कैरियर पर होगी, तो कैरियर में भी आपको, यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा आपका जो सामाजिक स्टेटस है वह बढ़ेगा। तो कुंभ लगन वालों के लिए भी यह बेहतरी की ओर जाएंगे। अब चलते हैं मित्रों मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन वालों के लिए शनि मार्गी होने जा रहे हैं उनके द्वादश स्थान में, यानी 12वें स्थान में, जो कि इनकी कुंडली में इनके लाभेश हैं। मित्रों यहाँ यह आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे और आपको यदि विदेश यात्रा करनी है तो उसके लिए अच्छे होंगे। शनि की जो दृष्टि है वह विच्छेदात्मक होती है, तो इनकी जो आपके 6 हाउस पर दृष्टि होगी, तो क्योंकि यह विच्छेदात्मक दृष्टि से देखते हैं तो आपके रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे। तो छठे भाव से संबंधित यह आपको अच्छे लाभ देंगे। इसके अलावा इनकी जो आपके धन भाव पर दृष्टि होगी, कौटुंबिक कलेश वगैरह आपको करा सकते हैं, लेकिन जमा धन में यह वृद्धि करेंगे।
और इनकी जो 10वीं दृष्टि होगी वह आपके भाग्य स्थान पर होगी। तो भाग्य स्थान में आपको यह लाभ कहीं ना कहीं देते रहेंगे, क्योंकि आप अपने घर में बैठे हैं। और दूसरी बात, आपके लाभेश हैं, तो छुटपुट आपको भाग्य से संबंधित लाभ शनि कराते रहेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि आपके 12वें स्थान में है तो खर्चों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। और 12वां हाउस थोड़ा सा कभी कभी मुकदमेबाजी में ही फंसा देता है, पुलिस केस बना देता है, तो इससे संबंधित भी आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। तो मित्रों, इस प्रकार से मार्गी शनि 12 लग्न वालों के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादातर लग्नों के लिए बेहतर रहेंगे, और जिन लग्नों के लिए ख़राब रहेंगे वो कहीं ना कहीं शनि से संबंधित जो उपाय हैं उनको कर सकते हैं। जैसे कि शनि चालीसा शनि मंदिर में दान करें, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का काले हकीक की माला पर जाप करें। इसके अलावा शनि मंदिर में नित्य रूप से दिया जलाएं, और पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाने से भी शनि शांत होते हैं। तो दोस्तों, मेरी शनि मार्गी होने पर जो 12 लग्नों के लिए प्रेडिक्शन थी वह आपको पसंद आई होगी। मेरे नए दर्शक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन अवश्य दबाएं, और जिससे कि मेरे नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। मैं नित्य ही रोचक विषयों पर वीडियो प्रस्तुत करता रहता हूं, और आगे भी आपको नए नए रोचक विषयों पर वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी दर्शकों।